Hello dear students, how are you all? I hope you all are good. This video is for class 6th, and this is the chapter number 4, that is integers, and this is the part 3 of the chapter number 4. And here we will see today the topic is what is successor of an integer. What do you mean by the successor of an integer, and what do you mean by the predecessor? Spelling क्या होती है? PRE SCE SSOR predecessor. That is called as predecessor and the successor of what? Of integer. So जो ये successor होता है, that is the, let us suppose we have a integer a. सो ये a प्लस 1 जो होगा वो सक्सेसर होगा और a माइनस 1 जो होगा वो प्रीडिसेसर होगा. फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास कोई इंटीजर है, लेट अस सपोज 5, तो यहाँ पे 5 प्लस 1 मतलब 6 जो होगा वो 5 का सक्सेसर है, और यहाँ पे 5 माइनस 1 दैट इज़ 4 जो है वो प्रीडिसेसर है किसका? 5 का. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लेट अस a जो है वो एक इंटीजर है, तो a प्लस 1 और यहाँ पे a माइनस 1, ये a प्लस 1 जो होगा वो क्या होगा? सक्सेसर होगा. SUCC सक्सेसर, एंड दिस इज कॉल्ड predecessor. That is a predecessor. Let us suppose we have a integer, suppose 10. तो यहाँ पे इसका जो सक्सेसर होगा वो क्या हो जाएगा? 10 plus 1 it gives you 11 as a successor, and here 10 minus 1 that means 9 as the predecessor. If we take the values like minus 9, तो ये माइनस 9 प्लस 1 इट गिव्स यू माइनस 8 एज ए सक्सेसर, और यहाँ पे माइनस 1 इट गिव्स यू माइनस 10 एज द प्रेडिसेसर. आर यू गेटिंग? साइन जो है वो हमेशा रिमेंबर करके रखना. सो ये है टॉपिक आपका सक्सेसर और प्रेडिसेसर. दे में आस्क यू ए क्वेश्चन इन द व्हाट इज अ सक्सेसर एंड व्हाट इज अ प्रेडिसेसर. सो अब हम जो एडिशन देख चुके हैं इंटीजर्स का, लेट अस see today what is subtraction. Subtraction as usual, जैसा कि आप जानते हैं subtraction कैसे होता है, तो हम subtraction देखेंगे किसके? इंटीजर्स पर. so let us suppose we have -5. -5 क्या है? एक इंटीजर है, हम इसमें subtract कर रहे हैं किसको? -4 को. देखिए -5 में हम -4 जो है वो subtract करेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? उसकी वैल्यू देखते हैं. ये देखिए -5 तो ऐसे ही रह जाएगा, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? ये माइनस, ये वाला माइनस और ये माइनस में मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा, और रिमेनिंग एज इट इज़ हमारे पास क्या हो जाएगा? 4 बचा है. तो हमारे पास ये -5 न्यूमेरिक वैल्यू में हम क्या कर देंगे? एडिशन का सब्ट्रैक्शन कर देंगे यहाँ पे, तो हमारे पास -1 बच जाएगा. कितना? -1. देखिए नंबर लाइन पे अगर आप यहाँ पे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 यहाँ पे -5 है, इसमें आप ऐड कर रहे हो कितना? 1 2 3 4. तो कहाँ पे आके रुक रहे हो? -1 पे आके रुक रहे हो. तो यही है वो चीज़. देखिए आप यहाँ पे -5 से 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट डिक्रीज कर दिए ना. मतलब सॉरी, यहाँ पे नॉट डिक्रीज, इट इंक्रीज कर दिया आप, क्योंकि यहाँ पे माइनस और माइनस क्या हो गया है? प्लस हो गया है. तो आप 4 पॉइंट इधर जब जाओगे तो आप क्या करते हो? इंक्रीज करते हो, और यही यहाँ से अगर आप इधर मूव हुए तो आप क्या करते थे? डिक्रीज करते थे. बट आप मूविंग किधर कर रहे हो? राइट साइड में. मतलब आप क्या कर रहे हो? इंक्रीज कर रहे हो. तो -5 से इधर जब जाओगे तो वैल्यू क्या होगा? बिगर वैल्यू. -4, फिर -3, फिर -2, फिर -1, बिकॉज आप 4 क्या कर रहे हो? इंक्रीमेंट कर रहे हो. -5 में 4 क्या कर रहे हो? इंक्रीज, मतलब उसकी वैल्यू को आप इंक्रीज कर रहे हो. तो किधर मूव होना है आपको? राइट साइड में. आर यू गेटिंग? तो यहाँ पे -4, फिर हो जाएगा -3, फिर -2 और -1. तो आंसर हो जाएगा आपका कितना? -1. सो इस तरीके से हम इंटीजर्स को सोचते हैं. लेट अस टेक 6 में से हम क्या? -4 डिक्रीज कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं? देखिए यहाँ पे ये 6 है, क्या है? एक इंटीजर है ना. यहाँ पे हम क्या, कौन सा ऑपरेशन कर रहे हैं? सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं. गेटिंग? और ये भी क्या है? ये एक इंटीजर है. सो ये ऑपरेशन कैसे होता है? तो अब देखिए 6 ऐसे हो जाए, ये वाला
ये जो माइनस है इस वाले माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ना, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और रिमेनिंग टर्म ये जो है 4 वो ऐसे ही रह जाएगा। तो यहाँ पे आपको वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 जो है वो पॉजिटिव में आपको आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे, तो रूल क्या कहता है, रूल जो है वो क्या कहता है, टू सब्ट्रैक्ट वन इंटीजर फ्रॉम द अदर वी टेक एडिटिव इन्वर्स। हम लोग क्या लेते हैं, वी टेक एडिटिव इन्वर्स। ओके, एडिटिव इन्वर्स मैंने आपको बताया था क्या होता है, ऑफ द इंटीजर। ठीक है, टू बी सब्ट्रैक्टेड, okay, and add it to the other integer, and add it to the other integer। फॉर एग्जाम्पल हमको a माइनस बी करना है, तो हम क्या करते हैं, हम a ऐड वो करते हैं कि जिसका b का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, माइनस बी। तो हम ये वाला ऑपरेशन ही वहाँ पे फॉलो करते हैं, a प्लस इंटू माइनस बी। तो यही था रूल उसमें। अगर हमको सब्ट्रैक्ट करने के लिए कहा जाए, सब्ट्रैक्ट -7 फ्रॉम -5, तो किस में से करना है, -5 में से करना है। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, कितना, तो -7। इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। तो ये -5 तो वैसे ही रह जाएगा, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 7। तो 7 में से 5 आप क्या कर दोगे, डिक्रीज कर दोगे, तो बच गया आपके पास कितना, 2। ओके, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। और अगर मैं बोलूँ आपको कि अब अगला टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन। देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन। अब इसमें प्रॉपर्टीज़ क्या होता है वो देख लेंगे। पहले आपके पास क्या है, क्लोजर। ओके, प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी है, इसमें क्या है ये मैं बता देता हूँ। ओके, इफ़ अगर आपके पास a और b दो क्या है, इंटीजर है। ओके, सो जो a माइनस बी होगा, ओके, a माइनस बी होगा वो जो होगा वो भी क्या होगा, वो एक इंटीजर होगा। क्या होगा, इंटीजर होगा। ये क्या है, एक इंटीजर है। ये क्या है, ये एक इंटीजर है। तो a माइनस बी जो होगा वो भी क्या होगा, एक इंटीजर होगा। फॉर एग्जांपल 5 जो है इंटीजर है, 4 माइनस डिक्रीज करो तो 1 आया, 1 भी क्या है, वो एक इंटीजर है। -4 में से आप -3 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो -4 और ये +3 हो गया तो -1 आया। ये क्या है, ये भी एक इंटीजर है। सो यही है क्लोजर प्रॉपर्टी। ओके, व्हाट इज दैट, if a is any integer then a minus 0 is a, or if a b c are integer then a is greater than b, a minus c will be greater than b minus c। देखिए, एक यहाँ पे एडिशनल प्रॉपर्टी है सब उसका। अगर आपके पास if a, b, c जो है ये क्या है, सब इंटीजर्स हैं। ठीक है, और इसमें से आपके पास a c, ओके, a जो है वो b से बड़ा है। ये बोल रहा है कि a इज़ ग्रेटर देन b, देन आपके पास जो होगा a में से जो c डिक्रीज करोगे वो जो है बड़ा होगा किससे, b में से c ऑब्वियसली बड़ा होगा। लेटेस्ट टेक यहाँ पे आपके पास a बड़ा है b से, तो मतलब 7 ले लीजिए, b छोटा ले लीजिए, कोई वैल्यू 3 ले लीजिए, c जो है आप 4 ले लेते हो। गेट इट। तो अब देखिए, ये जो 7 माइनस 3 है, a माइनस सी अगर आप निकालते हो तो 7 माइनस 4 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। b माइनस सी कर लो जरा, 3 माइनस 4 कर दो जरा, -1 हो गया। तो ये जो वैल्यू आया है 3 इज ग्रेटर देन -1, तो ऑब्वियसली है। तो दिस इज ट्रू व्हाट, if a, b, c are the integers, a is greater than b, then what we can say, a minus c will be greater than b minus c। ये है लॉजिक यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी में। अब देखिए, अब अगला टॉपिक है, हम मल्टीप्लिकेशन देख लेंगे। किसका, इंटीजर्स का। मल्टीप्लिकेशन भी बहुत ही इजी रहता है।
इसमें भी कुछ दिक्कत नहीं है। जैसे कि अगर आपके पास -7 तो है, बस 4 इंटू 7 करना है और साइन माइनस लगा देना है, तो कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही अगर 3 इंटू -7 है तो आपको 3 इंटू 7 करना है, माइनस आगे कर देना है तो 21 हो जाएगा। गेटिंग? यस, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑन इंटीजर्स। ओके, अब हम देखेंगे थोड़ा क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या? क्लोजर प्रॉपर्टी किसमें? मल्टीप्लिकेशन में। लेकिन ये सब हम लोग देख रहे किसके लिए? सब इंटीजर्स के लिए देख रहे हैं। इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ द टू इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर। देखिए यहाँ पे है 3 इंटू 5 जो होता है 15 जो है वो भी इंटीजर है। सिमिलरली -7 में अगर -8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या आएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 8 जा कितना हो जाएगा? 56। ये भी क्या है? ये भी एक इंटीजर ही है। सो एज इट इज़। सो अगला है आपके पास कम्यूटेटिव लॉ फॉर द मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब ये कम्यूटेटिव लॉ में क्या चलेगा? तो अगर आपके पास ए भी दो इंटीजर है, ओके, तो ए इंटू बी जो होगा वो इक्वल होगा बी इंटू जो होगा वो इक्वल होगा बी इंटू ए के। तो यही है कम्यूटेटिव। लाइक 2 इंटू 4 गिव्स यू कितना? 16। सिमिलरली 8 इंटू 2 इट विल ऑल्सो गिव यू 16। 2 8 जा 16 होता है, 8 2 जा भी 16 ही होगा। अगर कोई तीसरी प्रॉपर्टी अगर हम अपने पास आ जाए, लाइक ओके, दैट इज द एसोसिएटिव लॉ फॉर द मल्टीप्लिकेशन अगर दे दे, तो it is very much important for you to do the exercise problems neat and clean. Associative, okay, law for multiplication. Okay, so associative law for the multiplication. What is the logic behind of this topic? Suppose we have a b c 3 integers. सो a इंटू बी, अगर हम दो इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन करके पहले फिर हम तीसरे इंटीजर में मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये जो वैल्यू होगा वो हमारे पास, अगर हम पहले b और c जो इंटीजर है उसमें मल्टीप्लाई करके फिर हम a से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये दोनों वैल्यू जो होगा दोनों बराबर इक्वल सेम होगा। लेट अस टेक सपोज वी हैव 1 2 3। हमारे पास ये कोई 3 इंटीजर है, सर ये 7 ले लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये जो होगा 7 इंटू 2 जो होगा, इसमें हम अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इक्वल होगा किससे? 7 इंटू 2 इंटू 3। देख लीजिए 7 2 कितना होता है? 14 होता है, और इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हम। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे किसमें? 2 3 जा 6 से। तो देखिए 14 3 जा कितना होता है? 42 होता है, और यहाँ पे 7 6 जा कितना होता है? वो भी 42 ही होता है। तो दोनों केस में हमें 42 आया। So LHS equal to RHS. So that is why what I am saying that A into B into C, which is equal to A into B into C, that is the associative law of the multiplication. So यही है associative law of multiplication. Okay, अगली जो प्रॉपर्टी है वो है आपके पास क्या? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। लेट अस टेक वी हैव ए बी सी, 3 हमारे पास क्या है? इंटीजर्स है। ठीक है, 3 इंटीजर्स है। अगर हम इसमें a इंटू ओके बी इंटू सी, ओके सॉरी, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे प्लस करते हैं b, ये b है और c है, ये जो वैल्यू होगा वो a इंटू बी प्लस a इंटू सी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूटिव। अगर a इंटू बी प्लस सी जो है, a इंटू बी प्लस a इंटू सी इक्वल हो जाएगा, देन दैट इज द मीन्स इंटीजर्स फॉलो द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल वी हैव लाइक 4 इंटू and we have here -5, okay, plus and we have -6.
सो व्हाट अबाउट द वैल्यू, ये देखिए यहाँ पे अगर मैं कंसिडर कर लेता हूँ, if we calculate here, okay, this -5 -6, तो here we will get -11, isn't it? तो यहाँ पे हमारा टोटल हो जाएगा 44, बट मैं ये नहीं करना चाहता, मैं इस वाले फॉर्मूला पे इसको अप्लाई करना चाहता हूँ। तो ये हो जाएगा 4 इंटू -5 प्लस अगेन 4 इंटू कितना -6, तो यहाँ पे हो जाएगा -20 और यहाँ पे हो जाएगा -24, एंड बोथ ऐड करोगे तो आपको -44 आएगा। तो आर वी गेटिंग द सेम वैल्यू इन बोथ द केस, हियर -44 एंड हियर ऑल्सो -4। तो दिस जो ये जो लॉ है, व्हाट इज दैट, a इंटू बी प्लस सी को मैं एक्सपांड करके अगर लिखूँ a इंटू बी प्लस a इंटू सी, तो ये बिल्कुल सही होगा। और ये दिस इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ द मल्टीप्लिकेशन। ओके, अगर आप अपने पास अगर कोई और है यहाँ पे जो कि फॉर एनी इंटीजर लाइक a, अगर हम इसमें 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा 1, या फिर 1 में हम a से मल्टीप्लाई करते हैं तो इन दिस केस ऑल्सो वी विल गेट a, दैट इंटीजर, दैट इज कॉल्ड एज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सो ये जो 1 होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, मल्टीप्लिकेटिव, ओके, आइडेंटिटी। सो इसे हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। लाइक -3 में 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको -3 ही आएगा, 4 में 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 4 ही आएगा, 1 में -7 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको -7 ही आएगा। ओके, सो इसी दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज। नाउ लेट अस सी द डिवीजन। ओके, डिवीजन ऑन द इंटीजर्स। See here, as you know that division of whole numbers is an inverse process of multiplication, isn't it? Division of whole number जो होता है वो क्या होता है, inverse process of multiplication होता है। ओके, तो क्या ये आइडिया हम यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं? कैन वी अप्लाई द सेम प्रोसेस हियर? लेट अस सी। ओके, अगर हमको 36 में 9 से डिवाइड करना है, व्हाट डज इट मीन 36 डिवाइड बाई 9? ओके, सो हमको यहाँ पे 4 और ये 36 कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो 4 होता है हम इसमें 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आता है। व्हाट अबाउट हियर? ओके, हम 36 में किससे, -9 से डिवाइड करते हैं। व्हाट इंटीजर शुड बी मल्टीप्लाइड विथ -9 टू गेट 36? इस -9 में हम यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करें तो हमारे को यहाँ पे 36 आ जाएगा, isn't it? So obviously the answer is how much? -4। ओके, ये कितने टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा? -4 टाइम्स में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? येस। सो दिस विल, बट बिफोर दैट ये जो -9 है इसमें हम -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 9 4 जाए, तो सेम रूल इज एप्लीकेबल हियर ऑल्सो। सिमिलरली अगर लाइक -35 है, हम 5 में जो ये 7 टाइम्स में मतलब -7 हो जाए, मतलब ओके 5 में आप -7 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना आएगा? -35 आएगा। Okay, so it follows the same. We have the following rules for the division also. Okay, so we will take here the rule number first one. For dividing one integer by another, okay, one integer by other, क्या करना है? टू डिवाइड, क्या करना है? टू डिवाइड वन इंटीजर बाय अदर। तो आप क्या करोगे? द टू हैविंग अनलाइक साइंस, ओके, वी divide their values, okay, we divide their values regardless
ओके, रिगार्डलेस ऑफ देयर साइन, उसका साइन का परवाह किए बिना हम उसके वैल्यूज़ को डिवाइड करते हैं और फिर लास्ट में हम एंड गिव अ माइनस, ओके, साइन टू द कोशिएंट, कोशिएंट को हम माइनस साइन दे देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको बताता हूँ, अगर लेट अस टेक वी हैव -36 डिवाइड बाई 9, तो हम क्या करते हैं 9 से डिवाइड करते हैं कितने टाइम्स में, 4 टाइम्स में, और इस 4 को हम -4 दे देते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, -4 होगी। ओके, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? सिमिलरली हमारे पास क्या है 72 डिवाइड बाई 8 है, तो -8 है, तो हम क्या करेंगे 72 डिवाइड बाई 8 करेंगे, कितना हो जाएगा 9, और ये 9 को हम एक माइनस साइन कर देंगे, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। सो वही चीज़ है रूल फॉर डिवाइडिंग वन इंटीजर बाय अनदर, टू हैविंग द लाइक साइंस वी डिवाइड देयर वैल्यूज रिगार्डलेस ऑफ देयर साइन एंड गिव अ प्लस साइन। तो प्लस वाला तो आपको इजी आता ही है, बस यही है, थोड़े से और इसके प्रॉपर्टीज़ है। ओके, प्रॉपर्टीज़ में क्या है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीजन ऑन इंटीजर्स, लेट अस टेक वी हैव ए, इफ ए बी जो है दोनों क्या है इंटीजर्स है, ओके, ए डिवाइड बाई बी जो होगा इज नॉट नेसेसरली एन इंटीजर, नॉट नेसेसरली एन इंटीजर। लेट अस टेक ए जो है वो क्या है एक इंटीजर है, 5 जो है, तो 3/5 जो है वो एक इंटीजर नहीं है, ये क्या हो गया, ये फ्रैक्शन में चले गया। आर यू गेटिंग? यस, डेफिनेटली। अगर हमारे पास ओके डिविजिबल नहीं होगा, लाइक 15/4, 11/2, ये सब डिविजिबल नहीं है, तो ये क्या है फ्रैक्शन है। सो बट 15 इंटीजर है, 4 इंटीजर है, लेकिन 15/5 जो होगा मतलब इनका जो डिवीजन ये एक फ्रैक्शन है, नॉट एज इंटीजर। सो ए एंड बी जो है वो इंटीजर है, तो ए डिवाइड बाई बी जो होगा इज़ नॉट नेसेसरली एन इंटीजर, बट 8/2 जो होगा ये डिवीजन हो गया, तो 4 जो है इंटीजर है इस केस में, लेकिन 9/2 में कर दो तो ये एक फ्रैक्शन हो जाएगा। आर वी गेटिंग? यस, लेट अस टेक सम अदर प्रॉपर्टी। इफ ए इज एन इंटीजर, अगर ए क्या है एक इंटीजर है, तो ए इज नॉट इक्वल टू जी, ये भी है, देन ये सब इफ में है, इफ ए इज ए इंटीजर और ए इज नॉट इक्वल टू 0, देन what is that, a divide by 1 it gives you a only. For example you have 10, okay, 10 is not equal to 0, 10 is an integer, so 10 divided by 1 it gives you how much, the number itself. Okay, if a is an integer, हो गया ये। अब देखिए यहाँ पे, वेट सेकेंड, ओके, बट हियर इन दिस केस ये जो प्रॉपर्टी है यहाँ पे ये वाली बस नहीं होगी। ओके, इसके लिए ये सूटेबल है। देखिए अगर आपके पास ए 0 हो सकता है, ये वाला कंडीशन यहाँ पे नहीं होगा। हियर ए कैन बी 0, लेट अस टेक हाउ 0 डिवाइड बाई 1 वी आर गेटिंग, यस ऑब्वियसली 0 में 1 से डिवाइड करें तो 0 हमको आ रहा है, तो सेम थिंग ए डिवाइड बाई 1 ए हमको आ गया, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0 हो सकता है। बट इन अनदर केस एक और प्रॉपर्टी है जिसमें हमारे पास ए 0 नहीं होना चाहिए, तो a डिवाइड बाई a जो होता है 1 होता है। फॉर एग्जांपल 4 इज़ नॉट इक्वल टू 0 और हम 4 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा। ओके, बट हम 0 अगर ले लिए, 0 डिवाइड बाई 0 जो होता है वो नॉट डिफाइंड होता है, इजंट इट? तो दैट इज़ वाई आई एम सेइंग दैट a डिवाइड बाई a वाले केस में a शुड मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। तो ये वाली प्रॉपर्टी भी थी। और अपने पास अगर ए बी सी तीनों कोई इंटीजर है, तो a डिवाइड बाई b डिवाइड बाई c इज़ नॉट इक्वल टू a डिवाइड बाई b डिवाइड बाई c, ये इक्वल नहीं होगा। और कुछ और प्रॉपर्टी है हमारे पास, लेट अस टेक इफ a b c ये सब क्या है इंटीजर्स हैं, ठीक है, और ये a इज़ ग्रेटर देन b है, तो हमारे पास
A divided by C, okay, will be greater than B divided by C if C is positive. वेरी इंपॉर्टेंट केस. और दूसरी क्या है यहाँ पे केस, A डिवाइड बाई C जो होगा विल बी लेसर देन B डिवाइड बाई C इफ C इज निगेटिव. फॉर एग्जांपल, अगर ये एग्जांपल से समझ में आएगा, अगर लेटेस्ट टेक हमारे पास A B C जो तीन वैल्यू है वो क्या क्या है, 27, 18 और 9. तो यहाँ ऑब्वियसली यू आर सेइंग दैट 20C दैट इज A इज ग्रेटर देन B दैट इज 18 ऑब्वियसली. तो A बाई C कितना हो जाएगा, 27/9 मतलब 3 हो जाएगा. विल बी ग्रेटर देन B डिवाइड बाई C, 18 डिवाइड बाई 9 मीन्स 2. सो 3 जो है वो 2 से बड़ा है. तो ये वाला सेटिस्फाई हो गया. अब C इज पॉजिटिव, ये तो C ऑब्वियसली 9 जो है 9 इज पॉजिटिव है, तभी तो ये वाला कंडीशन सेटिस्फाइड हुआ. जब ये निगेटिव रहता है ना तो ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता. सो ये सब प्रॉपर्टीज़ है. अब आपको क्वेश्चन एक्सरसाइज प्रॉब्लम सॉल्व करना है. आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर द एक्सरसाइज क्वेश्चंस. So I hope you understand this concept. Thank you so much. We will continue in the next